अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? सब खैरियत से हैं? सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे हो ना? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा है, 2 दिन से धूप बिल्कुल नहीं निकली है। खैर आज वीकेंड है, सैटरडे का दिन, कल संडे है, तो संडे मतलब कि थोड़ा स्पेशल स्पेशल होता है सारा दिन, मतलब कि नाश्ता भी कुछ स्पेशल। सर्दियों में जब स्पेशल नाश्ते का बोलो तो फिर बोंग और पाए ज़्यादातर समझ में आते हैं और सलीम को बहुत ज़्यादा वाले पसंद है। मुझे भी अच्छे लगते हैं। शादी के बाद मैंने खाने शुरू किए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो शादी के बाद मुझे आदत डाली है सलीम ने खाने की। पहले मैं नहीं खाती थी, उनमें से एक ये बोंग पाए भी हैं। तो ये बोंग और लाल बोटी सलीम थोड़े दिन पहले लेकर आए थे, इसलिए फ्रीज़ हुए हैं क्योंकि इन्हें मैंने तभी धो धा के फ्रीज़ कर दिए थे इसके पैकेट बना के। इसमें वो नलियाँ हैं और लाल बोटी है, हड्डियाँ जो होती हैं, और ये पाया वो अभी ला के दे के गए हैं। अभी शाम के 6 या 7 के बीच का टाइम है, तो मैं अभी से इन्हें पकने के लिए रखने लगी हूँ क्योंकि मैं जब भी पाए बनाती हूँ तो इसी तरीके से रात में ही पकाती हूँ। ओवरनाइट वो पकते रहते हैं। प्रेशर में मैंने कभी भी पाए नहीं बनाए हैं। उसका टेस्ट वैसा आता ही नहीं है जो इस तरीके से पतीले में बने हुए पाए का टेस्ट है। तो अभी सबसे पहले मैंने पाया ही इसमें डाल दिया है पतीले में, क्योंकि पाए को गलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैंने पाया डाल के रख दिया है पकने के लिए। अब इसमें ढेर सारा पानी जाएगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ओवरनाइट के पकेंगे। खैर ओवरनाइट तो नहीं अब पकते हैं पूरा, क्योंकि ना गैस जो ना 11 बजे बिल्कुल बंद हो जाता है। तो इसीलिए मैंने फिर ज़रा थोड़ा टाइम से चढ़ा दिए थे कि 10-11 बजे तक जितना पकेंगे पक जाएंगे। फिर बाद में जो है ना मैं सुबह सुबह फिर उठ के चूल्हा जला दूँगी इनके नीचे ना। अभी सिर्फ पानी डाल के मैंने पकने के लिए छोड़ा है इन्हें। और ये दूसरी साइड पे मैं चावल गरम करने लगी हूँ। ये मोहल्ले में से आए थे किसी के घर से चावल, छोटी सी बोटी भी थी इसके अंदर, तो बिरयानी कह सकते हैं। तो मैंने कहा चलो भी सजील, ये तुम्हारी किस्मत में आए हैं चावल तो तुम्हें गरम करके देती हूँ, क्योंकि मैंने ना रात के खाने में कुछ भी नहीं बनाया था आज। हानिया भी घर पे नहीं थी, तो फिर ना थोड़ा लेफ़्ट ओवर में चीज़ें पड़ी हुई थी। पिछले दिन मैंने बनाया था चिकन शाशलिक विद फ्राइड राइस, तो वो भी पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत, और ये बिरयानी भी आ गई। तो मैंने कहा कि चलो भई गुज़ारा हो जाएगा। तो वही बिरयानी भी मैंने गरम करके दे दिया सजील को। और यहाँ पर ना पाए थोड़े बहुत पक गए थे। इसके ऊपर जितनी भी झाग आ गई है ना वो मैंने चम्मच के साथ हटा दी है। जब झाग आना बंद हो गई, तकरीबन अभी कोई 20% ही पाए पके हैं, तो फिर अभी मैं इसके अंदर ना नलियाँ ऐड कर दूँगी। जितनी भी हड्डियाँ और नलियाँ ना, तो ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। और जो लाल बोटी है वो मैं सबसे एंड पे डालती हूँ। जब पाए और नलियाँ कोई 50% तक गल जाती हैं ना, तब मैं इसके अंदर लाल बोटी ऐड करती हूँ। क्योंकि अगर लाल बोटी पहले से डालो ना तो फिर वो बिल्कुल ही गल सी जाती है, ऐसे रेज़ा-रेज़ा हो जाती है, जो कि नहीं अच्छी लगती है। तो खड़ी-खड़ी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। खड़ी-खड़ी मतलब कि गली हो लेकिन खुद तोड़नी पड़े, तो फिर मज़ा आता है। तो जब वो झाग मैंने उतार ली, फिर इसके अंदर मैंने नलियाँ ऐड कर दी हैं, जितनी भी हड्डियाँ वगैरह थी वो डाल के। और फिर इसमें मैंने सिर्फ प्याज डाले हैं अभी। ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे ऐसे, वो मैंने बस रफली से स्लाइस करके डाल दिए हैं। और मिर्च मसालों में मैंने खड़े गरम मसाले डालेंगे, 2 काली इलायची, 4-5 हरी इलायची और लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी, और बस इतना ही। मतलब कि ज़्यादा इसमें कोई अभी मसाले नहीं डाले हैं। खड़े गरम मसाले ये वाले मैं हरी इलायची और जो है ना काली इलायची वो ज़्यादा डालती हूँ, उसी से जो है ना इसकी रॉ स्मेल ख़त्म होती है पाव की। सब्ज़ मिर्चों को अदरक लहसुन के साथ पीस के मैंने वो भी डाल दिया। अच्छे से इसे मिक्स करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ दूँगी। आज दोपहर से ही ना सर ऐसे भारी सा हो रहा था, हल्की-हल्की ना दर्द शुरू हो गई थी सर में, तभी ना मैंने ऐनक लगा ली थी। और अब रात होने तक ना, अभी रात के 8 साढ़े 8 का टाइम है, सलीम अभी नहीं आए हैं शॉप से, तो मैं ना किसी न किसी काम में लगी ही हुई थी, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं लेट गई तो मेरे मेरे से उठा नहीं जाएगा जल्दी। तो मैं कह रही थी कि सलीम आएँ तो मैंने ना खाना देख के ना एक ही दफ़ा में लेटूँगी। तो अभी जैसे वो आए हैं तो मैंने उन्हें जल्दी से खाना गरम करके दिया है। ये चिकन शाशलिक और फ्राइड राइस बनाए थे ना, पिछला व्लॉग आपने देखा है तो वही उन्हें मैंने गरम करके दिया है। 2-3 चम्मच मैंने भी उनके साथ लगाए हैं। मतलब मेरा ना इतना कोई दिल कर ही नहीं रहा था। मूँगफलियाँ लेकर आए थे सलीम, तो वही मैं ज़यान को छील के दे रही हूँ, खुद भी खा रही हूँ। इस टाइम पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर मेरा तो ऐसे था जैसे मैं ना दीवार में टकरे मारना शुरू कर दूँ। बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब हो गई, मैंने दवाई हालाँकि खा भी ली थी बीच में, लेकिन ना आराम नहीं आया था उससे। फिर मैं गई जाके मेडिसिन लेकर आई। मुझे लग ही रहा था कि बीपी का ही कोई इशू है, वही बात हुई, बीपी काफ़ी हाई था। तो बस दवाई लेकर आई, आते सार ही ना फिर मैंने यहाँ पर देखा कि नलियाँ और पाए काफ़ी हद तक जब गल गए हैं, तो फिर इसमें मैंने ना लाल बोटी डाल दी थी। सलीम कहते इसके बाद मैं खुद ही देख लूँगा, जब तक गैस नहीं बंद होती है ना तो मैं ही इसे देखता रहूँगा, बस तुम आराम से ना दवाई खा के लेट जाओ। तो मैंने दवाई खा ली और दुपट्टा ज़ोर से सर पे बाँध लिया था। पूरे सर में दर्द नहीं था, आधे सर में दर्द था। वहीं से मुझे फ़ील हुआ था कि मेरे बीपी का ही इशू है कोई। बस जैसे-तैसे मेरी आँख लगी और फिर मैं जाके सोई।
अभी यहाँ पर सुबह हो गई है। मुझे सलीम ने बताया कि रात को 12 बजे तक गैस आती रही है, तो तब तक मैं पकाता रहा हूँ। फिर जब गैस बिल्कुल बंद हो गई थी, फिर मैं चूल्हा बंद करके सो गया। फिर सुबह-सुबह उठ के उन्होंने फिर से चूल्हा ऑन कर दिया इसके नीचे, और थोड़ा बहुत जो काम था ना, वो फिर मैंने उठ के कर लिया था। अभी यहाँ पर कोई 10:30-11 बजे का टाइम है, तो सलीम जाके ना नान भी ले आए हैं बाहर से, सजील के लिए चने का सालन लेकर आए हैं क्योंकि वो पाए नहीं खाता है। और अम्मी के घर पे सालन देना था पाए का, तो सलीम कहते हैं कि हानिया के बगैर मेरे से तो नहीं खाया जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि सालन तो देना ही है उधर, तो मैं जाते हुए सालन दे देता हूँ, साथ में हानिया को लेकर आऊँगा। आते हुए नान और दही वगैरह जो भी चाहिए ना, तो वो मैं ले आऊँगा, फिर नाश्ता इकट्ठे बैठ के करते हैं। तो पाए पक चुके हैं, सलीम लेकर आए दही, फिर लस्सी बनाई मैंने, नान वो ले आए थे, और सजील के लिए चने का सालन आ गया था। मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई थी, मतलब जो ज़्यादा सर में दर्द थी ना, उससे निजात मिल चुकी थी। लेकिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी तबीयत। मैंने कहा कोई नहीं, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता हो जाएगी। अभी सब बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, और हानिया मैडम दाँत निकाल रही है, कहती भी मैं तो नाश्ता करके आई हूँ। मैंने कहा हम स्पेशल तुम्हें लेकर आए हैं कि हमारा दिल नहीं कर रहा था, सभी इकट्ठे बैठ के करते हैं। खैर उसने 1-2 निवाले लगा लिए थे, और बस फिर तो लस्सी बहुत अच्छी लगती है, ऐसे पाए का सालन बनाओ ना, तो फिर लस्सी हम बनाते हैं। तो नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे से करके, हानिया मैडम 2-3 दिन अपनी नानो घर रह के आई है, तो फिर अम्मी ने उसको ये सूट लेकर दिया है। अम्मी मुझे कहते हैं मैं तो इसको सिलाई करके पहना के फिर भेजने वाली थी, लेकिन ना फिर मेरी उतनी हिम्मत ही नहीं हो पाई, क्योंकि अम्मी की भी तबीयत ऐसे ऊपर-नीचे हो जाती है ना, ऊपर से वो हार्ट पेशेंट है। तो मैंने कहा कोई नहीं अम्मी, लो आप रहने देती, आपका ही है सब कुछ। तो अम्मी कहते नहीं, मैंने रेडीमेड के चक्कर में इसलिए नहीं पड़ी, क्योंकि तुम कह रही थी ना कि इसके रेडीमेड में कम ही ले रही हूँ, क्योंकि कारी साहब आते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो फिर वो रेडीमेड कपड़ों को ना थोड़ा अवॉइड करते हैं, ऐसे पैंट वगैरह को, तो इसलिए उन्होंने ये सूट का कपड़ा लेकर दिया है, और साथ में जूते के लिए पैसे भी दिए कि तुम ये जूता भी नया लेना। अम्मी कहते मैंने सोचा हुआ था कि चलो ये नया-नया पहन के जाएगी वापस घर में, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। तो बस यही कुछ होता है माँ-बाप का प्यार। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबके माँ-बाप को, सब बेटियों के, बेटों के माँ-बाप को अल्लाह ताला सलामत रखे। इन्हीं के साथ सारी रौनकें हैं, इन्हीं के साथ सब कुछ है। और मेरा तो बस मेरे माँ-बाप, बस मैं इन बातों पे आके ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरा वैसे ऐसा है, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। बस अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे, और बस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।